चलिएगा भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, काफ़ी सारे डाउट आप लोगों के आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग सवाल आ रहे हैं कि सर मैरिट का मतलब क्या है, ठीक है। और वहीं पास लिख के आ रहा है बेटिंग नॉट अलाउड, ऐसे कुछ लिख के आ रहा है। बिट हेल्ड लिख के आ रहा है और बेटिंग लिख के आ रहा है। बेटिंग कब क्लियर होगी। और किसी का आपका फिजिकल के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, जो फिजिकल उन्होंने दिया, जो 13% वाले जिन्होंने क्या दिया, फिजिकल भी दिया तो उनके मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आप लोगों की कंफ्यूजन है, जो कि मैं आपके दूर करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितना जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकूं। तो आप लोग अपने प्रश्न रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सही से सही जवाब दे सकूं, ठीक है। इस बार थोड़ी बहुत पता किया हूं चीजों को। चलिए, सबसे पहले साहब की मेरिट कैसे पता चलेगा, हम पास हैं कि फेल हैं, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, प्रथम चरण में क्या है, पास है, द्वितीय चरण में फेल हो गए, ठीक है। अब ऐसा सुनिएगा, ठीक है। और इसमें टेक्निकल कोई किसी लोगों ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों भरा और किसी ने नहीं भरा, ठीक है। और किसी के कट ऑफ से ज्यादा अंक है, मतलब मार्क्स है, उसके बावजूद उनका क्या फाइनल में नाम नहीं आया, उनका भी देखा जाएगा। क्लियर। तो इन सबका मैं आपको धीरे धीरे कई सारी चीज बताता हूँ। क्लियर। तो इनका कितना है नॉन टेक्निकल, मतलब जीडी, इनका कितना जीडी है और इनके कितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं आपका। तो आपके इसमें प्रथम चरण में कितने मार्क्स इनके, तो 77.58 थे। जिस और इसका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कितने आपके, तो 75 मार्क्स यहाँ थे। तो इनके कितने आए, 152 नंबर आए हैं। कितना, 152.58 आए, ठीक है। 152.58 आए हैं किसके आपके, तो ईडब्ल्यूएस से आए हैं, ठीक है। और नॉन टेक्निकल है तो ईडब्ल्यूएस कितनी गई है भैया, तो ईडब्ल्यूएस गई है भैया 153, ठीक है। याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा, यहां पर पॉइंट का भी बहुत बड़ा रहता मुद्दा रहता है। याद रखिएगा आपको कितना कट ऑफ कितनी गई आपकी, 153 गई, और आपको जो मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए आपके, 152.58 आए। मतलब आपका ये जो आपको पॉइंट का ये पॉइंट वैल्यू करता है, इसलिए आपका अभी क्या कितना गिना जाएगा, तो 152.58 ही गिना जाएगा, ठीक ना। यहां पर एक 0.1 तक की वैल्यू, याद रखिए 0.1 तक की वैल्यू, 0.1 के किसी और का आ जाएगा तो आप बाहर हो जाएंगे। क्लियर, ठीक। अब इनका क्लियर हो चुका होगा। अब मैं दूसरे रिजल्ट में क्या दिख रहा है, इनका सिर्फ क्या दिख रहा है हमें, प्रथम चरण का क्या दिख रहा है, प्रथम चरण का रिजल्ट दिख रहा है। यहां पर तो हमें किसका फिजिकल कोई मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये भैया कौन से वाले हैं, ये 13% वाले हैं। कौन है आपके, तो 13% वाले हैं। 13% वालों का आपका फिजिकल प्रेफरेंस वो आपका क्या मार्क्स नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने क्या किया, जो 13% काल्पनिक थे, जो काल्पनिक थे उनका क्या किया है, आपका नहीं निकाला है, ठीक है। आपका नहीं निकाला, याद रखिए इस चीज को, याद रखिएगा। ये कब निकाला जाएगा, तो ये निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा साहब, तो 13% वाले सुन लीजिएगा। तो 13% वाले सुनेंगे कब आपका आएगा, तो जब आएगा जब ये आपका 13% क्लियर हो जाएगा यूआर का, और 13% किसका क्लियर हो जाएगा आपका, तो ओबीसी का। जब जिसके पक्ष में भी जाएगा, जिसके पक्ष में जाएगा आपका ये जो केस जाएगा, जिसके पक्ष में भी जाता है, तो उसे उस अकॉर्डिंग में दे दिया जाएगा। जो 13% में रहेंगे उनकी अलग से एक लिस्ट आएगी, तब आपको ये जोड़ा जाएगा। आपको तब वैल्यू रहेगी किसकी, आपकी फिजिकल की रहेगी। तो ये है। और इनका क्यों है, जिनका नहीं दिख रहा है तो मान समझ लीजिएगा कि ये 13% के काल्पनिक वाले ओबीसी और क्या हो सकते हैं, यूआर होंगे, ठीक। ये वो दूसरा पॉइंट साहब। आखिर बिट हेल्ड क्या होता है, या आगे किसी के उसमें रिजल्ट में बिट हेल्ड लिख के आ रहा है तो आप लोग घबराइएगा मत, पहले बता दूं, आप सुनिएगा। बिट हेल्ड का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट को रोका गया है। आप बोलोगे सर रिजल्ट को रोका गया क्यों, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही आपकी कोई गलती है, ठीक है, ना ही कोई दिक्कत वाली बात है। बिट हेल्ड का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो साइन इसने किए थे, मतलब जो आपने फॉर्म भरा था, और जब आप फिजिकल देने आए थे, जब आप रिटर्न देने आए थे, तो आपके साइन क्या तो मिसमैच लग रहे हो, ठीक। हो सकता है कि आपकी फोटो में थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है जब आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो तब उस समय तो फिंगरप्रिंट में थोड़ा डाउट आ रहा हो उन्हें। तो डिपार्टमेंट क्या करती है, ऐसे क्या करती है, ऐसे एप्लीकेशन क्या करती है, एक अलग से लिस्ट तैयार करती है, क्या करती है, अलग से लिस्ट तैयार करती है, बढ़िया उसका वेरिफिकेशन करती है। अगर उन्हें क्लियर हो जाता है हाँ यही बच्चा जो देने आया था, क्या देने आया था एग्जाम, यही रिटर्न देने आया था, यही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में था, यही आपका फिजिकल में था, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, बिट हेल्ड को हटाकर नया नोटिस जारी करते हैं, नया क्या आपका जारी करते हैं। क्लियर। तो लगभग हो सकता है जो इसकी 2 से 3 महीने टाइम लगता है इसमें, कितना पर 2 से 3 महीने टाइम लगता है। इसके अलग से फिर क्या एक नोटिस डाली जाती है, अलग से लिस्ट डाली जाती है, क्या डाली जाती है, लिस्ट डाली जाती है। क्लियर है। क्या लेता हूं, अब मैं कमेंट लेता हूं आप सबकी यार।
रेडियो फिजिकल में पास था मैं सर, स्कोर कार्ड में फेल दिखा रहा है, हेल्प कीजिए। तो अतुल राज, एक काम करिए, मुझे आप पहले क्या करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए तुरंत 9752, जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा नंबर 97528746 पर, तुरंत मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है। ठीक है अतुल राज, तुरंत मुझे करिए, व्हाट्सअप करिए। रोजगार की वजह से मैरिट नॉट अलाउड, रोजगार की वजह से मैरिट में अलाउ नहीं किया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है यार, रोजगार के कारण किसी को नहीं भगा सकते। अगर ऐसा है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, क्या करें साहब कि रोजगार के कारण भगा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे डिटेल भेजिए, डिटेल भेजिए। सर मेरे 75.41 है फर्स्ट फेज में, फिर भी 13% नाम आया है, 13% में नाम आया है, तो जुड़ जाइए आप भी। ठीक है, आप, मैं लिंक लगाया, उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, नंद किशोर 143 एसएफ नहीं मिला सर, एसटी कैटेगरी से 143 में एसएफ नहीं मिला है ना नंद किशोर, तो एसएफ की एसटी नहीं मिला है ना 143। आप भी जुड़ जाइएगा आनंद किशोर, क्योंकि आपकी जो एसटी गई, एसएफ की गई है 140 की, और आप बता रहे हैं 143 आपके हैं। ठीक है, अब है वर्मा सर, इन्होंने सभी ओबीसी वालों को एसएफ में डाल दिया है, क्या 165 प्लस वाले का भी एसएफ में नेम आया, प्लीज 64 से भरम, चलिए बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। ठीक ठीक है, चलिए, क्लियर हो सकती है, हो सकती है मीटिंग क्लियर हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज क्लियर कर दी है। अब एक काम करिएगा, मैंने ग्रुप का लिंक कहां दे दिया है, ये ग्रुप का लिंक दिया हूं। ठीक है, अब तमाम चीजें क्या करेंगे, मैं काफी लंबी वीडियो नहीं करना चाहते, हम लोग बनाना नहीं चाहते, तो ये जो ग्रुप की लिंक दी हुई है, कहां दी हुई देख लो, कमेंट बॉक्स में अभी सेशन शेयर करूंगा, और वहां पर क्या कर दूंगा, कमेंट बॉक्स दे दूंगा, क्या दे दूंगा आपको, ग्रुप की लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके जुड़ जाइए, और वहां पर जितनी जो भी समस्या हो हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद फिर देखते कैसे नहीं देंगे, अगर आप लोग सही है। सर मेरा रोजगार के चलते नहीं हुआ, 160 नंबर है मेरे। आनंद, आप अपना तुरंत आप भेजिए, कैसे नहीं हो सकता, अगर 168 नंबर है तो याद रखिएगा आपका 100% होगा। आप रिजल्ट भेजिए अपना। ठीक है, ये ग्रुप है, ग्रुप में मैं जुड़ जाइए, वहां रिजल्ट भेजिए। जिसका नहीं हुआ, जिसको लगता है कि मुझे होना चाहिए था, मेरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो लोग जरूर ग्रुप में जुड़ जाइए। जिन्हें भी लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा नाम आना चाहिए था मेरिट में, नहीं दिया गया जानबूझ के, या कि तमाम कोई कारण था जिससे कि आपका नंबर बढ़ सकता है, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी समस्या बताइए, मैं वहां आके आपको तमाम चीजों को क्या दूंगा, जवाब दूंगा। क्लियर है? और जितना हो सके इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे टेलीग्राम, चाहे फेसबुक, कहीं भी कोई भी ग्रुप हो तो वहां शेयर कर दीजिएगा, जिसका जो भी समस्या, कहीं दूसरे जाने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो यहां मैं सारी चीज आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर? चलिए फिर आप बजा लेता हूं, आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय